हेलो। हाँ जी, साहिब बंदगी महाराज जी। साहिब बंदगी बोलिए बोलिए। हाँ जी महाराज जी, आपके रात मैसेज भेजा था जी आपको जी। हाँ 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 हाँ। हाँ जी हाँ जी। बोलिए बोलिए। बस महाराज जी वो पूछना था जी, मैं चलो कोई बात बता देते जी कोई। हाँ जी, कोई मत के शब्द के बारे में पूछना था जी, कोई सार शब्द का भेद बता देते। हाँ, सार शब्द का भेद है ना, इसीलिए तो बराबर आपने जहाँ से फोन उठाया ना वो वीडियो देखनी पड़ेगी। आप जब वीडियो देखेंगे तभी आपको सब कुछ पता चलेगा। सार शब्द कोई ऐसा लेने देने की कोई गोष्ठी नहीं है कि चलो मैं यहाँ से कोई आपको बता दूं, मंत्र मंत्र दे दूं और आपने वो ले लिए, ऐसा नहीं रहता। सार शब्द ये आपके अंदर ही रहता है, वो आपको ही लखाना पड़ता है। उसके लिए कोई युक्ति होती है, वो वीडियो में दी गई है, तो पूरे वीडियो आपको देखना पड़ेगा। प्रथम सार शब्द क्या होता है और उसकी सब कुछ जानकारी पहले दी जाती है और बाद में फिर वो कैसा लखाना उसकी युक्ति बताई जाती है। बस सिंपल है, सीधा है। बोलो बोलो महाराज जी, वो तो देख ली थी मैंने, वीडियो सारी देखी हुई है जी आपकी जो वीडियो है ना जी। हाँ, तो फिर क्या है, फिर तो बाप रे, फिर आपने क्या तो धन्यवाद का फोन चाहिए। फिर क्या हुआ क्या? मतलब कि जी जो धुन के बारे में पता करना है, धुन बोल रहे हैं ना जी आप, धुन उठती है। वो धुन मतलब कि श्वासों की धुन है या कोई मतलब श्वासों के कैसे क्या होगी? श्वासों के श्वास, विश्वास, विशेष श्वास, जैसा ये एक श्वास होता है ना, वैसा और एक अंदर हमारा श्वास चलता है। ये श्वासों को शक्ति देता है, उसको विश्वास कहा है। तो वो जो है ना, वो एक ताल, एक रस, एक लय में चलता है, इसलिए उसका सुमिरन करना होता है। सुमिरन माने एक बार वो उसका पहचान लिए तो वो तो ऑटोमेटिक, जैसा श्वास ऑटोमेटिक चलता है वैसा वो भी ऑटोमेटिक चलता है। बस वो चलता है, उसको सुनना, इसको सुमिरन कहते। सु माने सुनना, उसका स्मरण में रखना, ध्यान में रखना, ख्याल में रखना, उसके ऊपर नजर रखना, बाकी कुछ करना नहीं। कहीं ऐसा बैठ के ध्यान भी नहीं करना। वो एकदम सहज, जैसा श्वास चलता है ना, उसमें उस श्वास के ऊपर हम कोई ध्यान भी नहीं देते ना, वो ऑटोमेटिक चलता ही रहता है ना, ध्यान दे या ना दे। तो ऐसा ही वो भी एक विश्वास है, विशेष श्वास है। उसको भी हमें ध्यान नहीं देना पड़ता। लेकिन ध्यान कब तक, तो अभी हमको वो मालूम हो गया ना कि और कोई एक शक्ति है हमारे अंदर की, जिसको हम आत्मा, परमात्मा या जीवात्मा या कुछ भी कहते थे ना, वही भी हमारे हाथ में है। आज तक हम सब सुनते थे कि है कुछ तो भी हमारे अंदर। बस फिर वो कैसे धुन के रूप में होता है, और फिर वो धुन के रूप में होता है तो फिर उसको हमें पहचान करना है। एक बार पहचान हमारे हो गए ना, उसको हम कहते हैं सुरती का शब्द में जुड़ाव। सुरती माने एक प्रकार का ध्यान समझो। बस हमारा अगर ध्यान चला गया और एक बार सुरती ने उस शब्द को पकड़ लिया, यानी उस धुन को पकड़े। देखो, शब्द, सुरती, नीरती, ये जो है ना एक ही नाम है, लेकिन जो जैसे उपयोग करते हैं ना, तो हमें अलग अलग तरीके से उसका उपयोग करना पड़ता है। लेकिन जब जैसे कहते हैं ना कि पूरे की पूरी नदियां समंदर में ही मिल जाती है, बाद में समंदर में जाने के बाद अगर हमने एक लोटा पानी निकाले, तो आप बता सकते हो पूरे दुनिया में, विश्व में जितने भी नदियां, कौन सा पानी उसमें इसमें है, वो लोटे में? नहीं समझ में आता ना, विलीन हो जाते हैं। गंगा भी नहीं समझती और यमुना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लाखों नदियां उसमें समा जाते हैं, सागर में विलीन हो जाती है, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। नष्ट यानी उनका अस्तित्व सागर हो जाता है। तो वैसी बात है, हमें वो धुन को पकड़ना है। धुन जैसे जिस हमारे श्वास चलता है जी अंदर जी, श्वास पर, तो वो दूसरा श्वास कौन सा है बदल के जो कहते हैं जी ना, श्वास के ऊपर श्वास है। देखो, ये श्वास है, ये तो हम जानते हैं बराबर। वो भी जानने के भी वैसा तो वो भी जाना नहीं जाता, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दिया तो लगता है ना, नाक को जो हमारी ये है कुड़ी है, ये क्या कहते बोले, जो नाक के जो 2 होल है ना, तो उसमें तो कम से कम समझता है ना हम सांस ले रहे करके, बराबर।
वो चलो जान दो, तो छोटे बच्चे भी समझ में आता है कि वो श्वास ले रहा है कि नहीं, हाथ भी लगाए तो भी समझ में आता है अंदर आवाज आ रही बाहर आ रही। लेकिन ये जो है ना, ये अति सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि ये सूक्ष्म ही पूरा ब्रह्मांड समा हुआ है। जो होता है ना परमाणु कितना सूक्ष्म होता है। तो उसके लिए आप जब रात को 3 बजे एक 5-10 मिनट के लिए उठ जाओ, बराबर, तो उस टाइम आंखें बंद करो और हमारे मस्तिष्क में देखो तो कोई एक ध्वनि चालू होता है, जोरदार ध्वनि चालू होता है। बस ठीक है जी, वही उसका पता है। हाँ जी, श्वास को तो समझ सकते हैं, श्वास क्या है, हम लेते हैं छोड़ते, ये तो हवा का जरिया है ना। हाँ जी, हाँ जी, हवा से हमको पता चलता है कि ये श्वास है, लेकिन उसका जो पता है ना वो सिर्फ और सिर्फ ध्वनि से चलता है। और वो ध्वनि भी नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रकृति में उसको लिए कोई शब्द नहीं ना। हाँ जी, उसको तो बहुत सारे, इसलिए उसको शब्द का है सिर्फ। लेकिन जब उससे हमको जुड़ाव हो जाता है वो शब्द का नहीं शब्द हो जाता है, बस बाकी क्या है। तो वही ध्वनि हमें पकड़ लेनी है। एक बार आपने पकड़ लिया, यानी आपको समझ में आ गई कि उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि ये तो 24 घंटे हमारे अंदर है, चलती थी। फिर हमको समझ में आता है कि अरे हाँ, और ये इतना सीधा सहज लेकिन गुप्त रास्ता था परमात्मा का। गुप्त जो भेद कहते हैं ना, ऐसा परमात्मा ने छिपा के रखा है, क्योंकि वो उसका हमको कुछ लेना देना नहीं है, बराबर। मनुष्य जीवन के लिए, प्रकृति में जीने के लिए उसका कोई लेना देना नहीं सार शब्द का। सार शब्द किसे प्राप्त होता है? जिसका पूरा प्रकृति का लेना देना मिट जावे ना। हाँ जी, हाँ, उसको हम क्या कहते हैं, लेना देना मिट जाने के बाद क्या होता है, समझो घर में हमने लोन निकाला और लोन सब चुकता हो जाने के बाद घर हमारा मालिक हक बन जाता है ना, मालिकाना तो फ्री हो जाता है ये सब कुछ। हाँ जी, तो यही बात होती है कि जब हमारा, देखो हमारा अभी जो चालू है ना, तो जो हमारा इकट्ठा हुआ संचित है ना, उसमें से हमने थोड़ा संचित लाया है और ये जन्म के लिए उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध हिसाब से हमारा सब कुछ चल रहा है। फिर ये प्रारब्ध से जैसे जैसे चलता है तो उसमें से हमारे कर्म भी चलते हैं, कर्म भी करते हैं ना हम, फिर उसके भी कोई फल होते हैं, अच्छा बुरा। लेकिन वो जो अच्छा बुरा फल है ना, उसका वापिस संचित बनता है, वो आगे जाके वो संचित रहता है, उसको क्रियमान कहते हैं हम। जैसा हमारी ये डेथ हो जाती है, यानी ये प्रारब्ध से जो हमें जो ये जन्म मिला है, ये खत्म होने के बाद फिर पिछला वाला बचा हुआ संचित और आगे वाला जो हमने अभी क्रियमान से उत्पन्न किया वाला संचित, ये दोनों का वापस मिलाप हो जाता है। फिर वो बढ़ता है या माइनस होता है, कम होता है, या ऐसा सिलसिला चल रहता है। तो हमारा संचित कभी खत्म ही नहीं होता, जन्म वे जन्म चल जाते हैं। फिर संचित का मतलब ऐसा नहीं कि सभी दुख होते हैं या सभी सुख होते हैं, मिक्सिंग। जैसे रोज का जीवन हमारा देखो ना, कभी हम हंसते भी है, कभी रोते ही, रोते माने कभी सुख भी होता है, कभी दुख भी होता है, कभी समतल होता है, बराबर। तो वही वैसा ही फिर इसी की परछाई आगे आगे चलती है ना, तो फिर संचित में ऐसा ही हो जाता है। तो लेकिन जब हम सात शब्द की प्राप्ति करते हैं ना, ये जो अति गुह्य रहस्य है, ये जब प्रकट होता है, और ये प्रकट भी कौन करता है, क्योंकि ये जो धुन है ना, ये कोई मामूली सा खेल नहीं है। ये देखो, शरीर तो हम समझते हैं ये हमारा शरीर है, ये जड़ है, ये या मन है, ये भी जड़ है, ये श्वास है, ये भी जड़ है। जड़ माने प्रकृति, प्रकृति माने यही का यही, मिट्टी में मिल जाने वाला, इसको हम जड़ कहते हैं। लेकिन ये जड़ को चलाने वाले जो शक्ति है ना, वो चैतन्यता है। इसी चैतन्य के आधार मन लेता है, वही चैतन्य का आधार श्वासा लेता है, वही चैतन्य का आधार शरीर इंद्रिय सब कुछ लेते हैं, और उससे तो सब कार्य होते हैं। नहीं तो आंख क्या है, आंख ये आंधी है, वो तो एक चमड़ी है, बराबर। यानी हर एक हमारा शरीर का पार्ट क्या है, जड़ है या चमड़ी है, समझो, उसमें कुछ नहीं।
लेकिन आंखों में जब चैतन्यता आती तब हमारे आंख दिखती है, यानी देखने लगती है, बराबर। हाँ जी। और वो चैतन्य नहीं है तो जैसा मुर्दे की आंख भी खुली होती है तो वो थोड़ी देखता है क्या? हाँ जी, हाँ जी। क्यों नहीं देखता? तो उसमें वो चैतन्यता नहीं रहती। तो चैतन्य इसलिए हम बोल रहे, चल रहे, सुन रहे, विचार कर रहे, बराबर, या पारद भोग रहे। तो हमें वो चैतन्य को ढूंढना है, और वो चैतन्य इतना सूक्ष्म है। फिर वो चैतन्य कैसा है? जैसी परमाणु का, ऐसा कहते हैं परमाणु का जैसा विस्फोट होता है ना, वैसा पहले वो इतना सूक्ष्म परमाणु होगा और फिर उसका विस्फोट हो गया, बराबर। फिर उसमें से वो जो ध्वनि निकली ना, फिर ये ध्वनि से सब प्रकृति बनाई गई। फिर उसी प्रकृति में हम रहते हैं, उस ध्वनि से ही हम तैयार हो गए ना। और पूरी की पूरी दुनिया ध्वनि भी सबके अंदर है फिर वो, बराबर। बाकी शब्द से समझो, उसको ध्वनि को शब्द कहते हैं, बराबर। तो शब्द से तो ये प्रकृति हमें सब कुछ दिख रही है, लेकिन वही शब्द भी हमारा चैतन्य के रूप में काम कर रहा है और वो सभी के अंदर है, बराबर। बस वो चैतन्य को यानी और बीच में जाने का, यानी गहराई में जाने का, बराबर। अभी यही चैतन्य को जो विस्फोट हुआ ना, उस चैतन्य को कोई अमरवाणी भी कहते हैं, और ये अमरवाणी चल रही है। और ये जो शब्द है ना, ये कोई मरने वाला नहीं है, इसका नाश नहीं होता, इसीलिए उसको हम आत्मा भी कहते हैं, कोई जीवात्मा भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। लेकिन उसके पर एक ये रहते हैं कि भाई ये देखो, ये जीव है, फिर ये जीवात्मा में कन्वर्ट होता है, फिर आत्मा में होता है, फिर आत्मा का परमात्मा बन जाता है, ऐसा स्टेजेस रहता है। लेकिन हमारे अभी स्टेज क्या है? हमारे जीव की स्टेज है ना। हाँ जी। लेकिन जब जीवात्मा कम बच जाता है, जब उसको ये जो धुन ना उसका पता लगता है, यानी ये शब्द का पता जब लगता है ना, हाँ जी, फिर ये शब्द फिर निशब्द बन जाता है। जब तक पता नहीं चलता तब तक शब्द ही रहता है, लेकिन जब पता चल जाता है, जुड़ जाता है, सुरती शब्द के साथ जुड़ती है, तो यही शब्द निशब्द हो जाता है। बाकी क्या है? बोलो। अरे जो त्रिकुटी बोल रहे हैं जी आप, त्रिकुटी माथे के पीछे वही है जो त्रिकुटी, इसको बोलते हैं जी, या कैसे? देखो अभी ये जो है ना, अंदर वाला भाग तो बहुत सारा है, जैसा मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुरी, अनाहत, बराबर। ये जो है ना विशुद्ध, और आप त्रिकुटी के कहते हैं, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। फिर उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र, सहस्रार। तो ये जो है ना, ये बीच में वाली यात्रा है, शरीर की बीच वाली यात्रा। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, वो भी एक यात्रा है बीच वाली, शरीर से। फिर एक जो हमारा चक्र है ना, उसका नाश करते जाना, वो प्रकृति बराबर करती है। जब आदमी मरता है, क्या होता है? मूलाधार से शुरुआत होती है, एक चक्र एक दूसरे चक्र में विलीन होता है, फिर 2 चक्र विलीन हो गए, वो तीसरे में विलीन हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मूलाधार समझो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का स्वादिष्ठान समझो पानी है, फिर वो पृथ्वी का पानी में हो जाता है। फिर पानी के तीसरा चक्र क्या है? वो अग्नि है, फिर पानी का अग्नि में रूपांतर हो जाता है। तो ये मामला है, वो बहुत गड़बड़ मामला है, यानी वो इतना। तो इसलिए कबीर जी देखो, जब तक कबीर जी नहीं थे ना, तब तक लोग इसी मार्ग से एक चक्र भेदन करके वो जो हमारी रूह है, ये जो हमारा आत्मा है, ये सहस्रार तक पहुंचती है, बराबर। अभी आप बोले ना त्रिकुटी, तो त्रिकुटी में हमारा सारा हिसाब रहता है। हमने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, बराबर। और जब हम जिंदा रहते ना, अगर हमने कोई गुरु भी धारण किए ना, देही गुरु वाले, देही गुरु, एक 2 गुरु होते, एक सदगुरु होता है, एक सतगुरु होता है। सतगुरु एक ही, सभी पूरी दुनिया में एक ही होता है, पूरा विश्व के लिए एक ही सतगुरु होता है, सतगुरु यानी सत्य, बराबर। और एक सदगुरु, सद माने जो सतगुरु को साथ देता है, अपना जुड़ाव कर देता है सदगुरु से, वही सदगुरु होता है। और ये सदगुरु देही वाला होता है, बराबर। तो जो भी ऐसे हजारों देही गुरु है, बराबर,
लाखों भी होंगे, गली गली में ऐसा समझो। लेकिन मेन मकसद जो ये देही वाले सदगुरु होते ना, उसका काम, उनका काम क्या होता है, शिष्य का सतगुरु से मिलान कर देना, सतगुरु से मिला देना, बराबर। हाँ जी। यानी साथ देना, इसलिए उसको सदगुरु कहते हैं। अभी आज कितने गुरु सदगुरु को मिला देते हैं, वो आप ही देखो, अभी आपको मालूम होगा, बराबर। तो वो भी छोड़ो। तो जैसे कोई सदगुरु की भी पूजा करते हैं ना, देही गुरु वाले, सदगुरु माने ये देही गुरु की पूजा करते हैं, तो पूजा में त्रिकुटे में भी उसका दर्शन हो जाता है, किसी का, वो सदगुरु का, बराबर। और उसके ऊपर जो है ना, वो भी हमारा समझो, उसमें कोई पावर, फिर सदगुरु ऐसा कहते हैं कि फिर जो हमने क्या अच्छा किया बुरा किया, उसका इकट्ठा जो है ना, वो वहाँ जमा रहता है। फिर उसके अनुसार हमें कहाँ जाना है, यानी हमें मोक्ष मिलना है या हमें वापस प्रकृति में आना है, तो वो काम रहता है। समझो वो गठड़ी बांध के रखता है ये सदगुरु, वो त्रिकुटे में, बराबर। और फिर उसके ऊपर जो सहस्रार में जब जाते हैं ना, फिर वहाँ सब अलग अलग हो जाता है हमारी रूह। फिर वहाँ जो बोलते हैं कि कमल दल में जो काल भगवान बैठा हुआ होता है, अपना बाया बाजू में, और राइट साइड इन दाहिने बाजू में हमारा जो सदगुरु है ना, कबीर जी, वहाँ बैठे रहते हैं। फिर समझो ये सदगुरु ने फेंक दिया ना हमारी गठड़ी हिसाब वाली, अब उसने गठड़ी कहाँ फेंक दी, तो अभी क्या है, वो तो मुझे भी इतना समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों लिखा गया है, और ये कैसा, वो सदगुरु काल के दायरे में क्यों फेंकेगा। तो ऐसा कहते हैं कि अगर हमने द्रोह कर दिए ना सदगुरु का, जो दही गुरु का, यानी उसको गाली गलौज कर दिए, तो फिर वो नाराज हो जाता है, फिर हमारी गठड़ी उसके पास रहती है, फिर वो गठड़ी काल के मुंह में फेंक देता है, फिर हम वापस प्रकृति में आते हैं, यानी 84 लाख योनि में आते, ऐसे कहते। लेकिन हमने अच्छी गुरु की सेवा की, उसको पैसा बीसा दिया, उसके पाँव भी दबाए, मस्त की, उसकी सेवा की, उसको खुश रखा, तो फिर वो हमारी गठड़ी किसको फेंक देते, कबीर साहब के पास फेंक देते हैं, सदगुरु के पास, बराबर। फिर सदगुरु क्या करता है, फिर बोलता है नहीं हमारा आदमी, इसको मोक्ष मिलना चाहिए, बस फिर वो 84 लाख योनि में नहीं आता। तो ये एक चाल है काल की ही, जो सदगुरु अब जी मतलब कि जो हम ध्यान करना है जी, वो ध्यान अपना श्वास के ऊपर जो श्वास है जी, मतलब कि त्रिकुटी के बीच ध्यान करना है जी, यही करना है। नहीं देखो ना, सुनो ना, अभी ये सत्यनारायण की कथा यहाँ नहीं ना समाप्त हो गई, तो अभी गुरु की बात कर रहे ना, तो ये बात होती है सदगुरु लोगों की, इसलिए वो बोलते हैं देखो हमारी सेवा करो, नहीं तो फिर हम आपकी गठड़ी कहीं भी फेंक देंगे, हमारा अधिकार है। तो मेरा यही कहना है, ये पूरा अंधविश्वास है, बराबर। तो हमें कौन सा गुरु फिर करना चाहिए, तो हमको जो सतगुरु है ना, जो परमात्मा कहते हैं उसको हम, या कबीर जी कहते हैं, वही हमारा असली सदगुरु होता है। तो देखो अभी ये तो हमारे ऊपर है ना, हमारी कैसा अभ्यास होता है उसके ऊपर, इस पर विश्वास रखना है। तो यही हमें करना है। अभी तो त्रिकुटे में अभी एक समझ में आ गया, वो कैसा है, त्रिकुटे में ऐसा कहते हैं कि पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी रहती है, बराबर। और जो सुषुम्ना होती 2 नाड़ी, तो हमें 2 होल तो समझ में आ रही है, समझो। लेकिन अंदर एक और एक इतना जैसा हमारा बाल है ना, बाल जैसा एक सूक्ष्म छिद्र होता है, वापिस होल होता है, उसमें वो सुषुम्ना नाड़ी रहती है। ठीक है जी। फिर वो नाड़ी में हमारा गुरु बैठा हुआ होता है, बाहरी वाला, या कोई तो कहते सदगुरु भी बैठा होता है। तो वो क्या है, एक मत नहीं उसमें, बराबर। तो हमें क्या करना है, इसमें जाना ही नहीं है। कबीर जी ने क्या कहा, अगर ये रास्ते से जाएंगे ना, एक जो चक्र है वो भेदन करके जाएंगे ना, उसके लिए बहुत सारा समय भी लगता है
बहुत सारा खान पान, रहन सहन, क्या गुरु भक्ति, या कहे तो एक बैरागी ही होना पड़ता है या साधु ही बनना पड़ता है, बराबर। और बहुत सारा कालावधि होता है और वो पूरे के पूरे गुरु के निगरानी में क्या बोलते हैं, उनके नजर में ही करना पड़ता है। तो मुझे समझो कि हम सब संसारी लोग हैं, इतना हो जाएगा क्या? वो जो चक्र भेदन है वो एक एक करके हम संसारी आदमी वो नहीं कर सकते। कर भी लिए समझो तो उसको बहुत सारा, ये जन्म नहीं तो उसको 2-4 जन्म लग जाएगी। लेकिन उसमें सच्चाई ये है कि आज तक उस मार्ग से कोई मुक्त भी नहीं हुआ और गया भी नहीं। ये सब बोलने वाली बातें होती है, बराबर। जैसे अभी गुरु गद्दी चलती है ना, बस वो कहते कि नहीं हमारे गुरु ने मोक्ष हुआ है उनका, वो यही मार्ग से गए हैं। क्योंकि दूसरा जो मार्ग था विहंग मार्ग, ये किसी को मालूम ही नहीं था सिवा कबीर जी की, बराबर। फिर जब कबीर जी आते हैं युग युग में, हर युग में वो आते हैं तो वो मार्ग बताते हैं, उसको विहंग मार्ग बोलते हैं, बराबर। यानी वो विहंग मार्ग यानी पंची मार्ग। पंची मार्ग माने क्या होता है? पंची कैसा एक जगह से डायरेक्ट दूसरी जगह छलांग मारता है ना, हाँ जी। बस फिर उसमें कुछ उसको रास्ते की कोई जरूरत नहीं होती, फिर रास्ता कैसा भी हो कोई लेना देना नहीं ना, डायरेक्ट छलांगे। तो ऐसा ही कबीर जी कहे कि हमें विहंग मार्ग से परमात्मा को देखो। अभी समझो परमात्मा अभी ऊपर है, बराबर। ऊपर माने ऐसा समझो सूरज के भी ऊपर है, ऐसा थोड़ी देर समझो। तो हमें फिर बीच में से जाने की जरूरत ही नहीं ना, डायरेक्ट अभी हम कहाँ ध्यान लगाए, उसी के ऊपर लगाए। तो वो परमात्मा क्या है? एक नूर है। नूर माने ये जो सार शब्द हम जो कहते हैं ना, ये दोनों का मिलाप होता है। उसमें थोड़ा प्रकाश भी होता है और ध्वनि भी होती है, बराबर। तो ध्वनि सुनना माने प्रकाश देखना, प्रकाश देखना माने ध्वनि सुनना, यानी दोनों कॉम्बिनेशन है। एक जीव है, एक रस हम बोलते हैं ना, एक ताल एक रस, तो एक जीव है। तो हमें उसमें भी नहीं जाना। बस अभी इसमें क्या होता है कि अगर हमें प्रकाश देखना है तो वापिस हमें आग बंद करने पड़ेंगे, बराबर। और बीच में से जाना है तो कान भी बंद करने में, यानी अगर हमें बीच में का रास्ता से परमात्मा मिलाना है तो हमें कान बंद करने ही पड़ेंगे और आग बंद करने ही पड़ेंगे। लेकिन विहंग मार्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती है, वो डायरेक्ट मार्ग होता है। डायरेक्ट यानी यहाँ से जाओ और डायरेक्ट परमात्मा से ही मिलान करो, बस। फिर बीच में कोई काल भगवान नहीं आता, कोई चक्र नहीं आते, और बाकी जो है ना बाकी आइटम आते नहीं, बस ये मेन है। तो हमें जो कबीर जी ने बताए वही। और कबीर जी क्या करते हैं, जब जब अभी वो खुद परमात्मा है, इसलिए खुद परमात्मा का जो राज खुद परमात्मा ही कहता है ना, दूसरा कोई जान नहीं सकता। जो जैसे हमारे खिस्से में पैसे है तो उसके हम मालिक होते हैं, तो हम मन चाहे उसका ये कर सकते हैं, बराबर। तो वैसा ही परमात्मा का ही लखाव करता है। तो वो जो महाराज जी जैसे कि ना जी, मतलब कि आंखें बंद करके जी जो नूर दिखता है जी, नूर नूर में है जो आप कहते हैं जी, वो शब्द की आवाज भी है जी, है ना जी। तो मैं वही बोलता हूँ कि वो क्या होता है, ये जो काल होता है ना, काल भगवान समझो या माया समझो या प्रकृति समझो, वो हमें जो दिखाती है ना आंख बंद करके, तो उसमें हम गारंटेड नहीं रहते ना कि इसमें ही वो ध्वनि भी है और प्रकाश भी है। तो इसमें बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि उसके लिए अंदर हमारे अंदर लाखों ठिकाने हैं, कितने लाखों, सब सोहम तक या हमारी पहुंचे बीच में से। फिर सोहम का भी नाश हो जाता है और फिर उसके बाद परमात्मा है। तो यहाँ से जीव से सोहम तक जाने में ही बहुत बड़ी कठिनाई है और बहुत बड़े उसमें माया जाल है। तो वो नहीं समझ में आता, अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता, बराबर। तो इसीलिए कबीर जी वही बोले विहंग मार्ग का यूज करो, यानी ये शरीर की ये ही छोड़ दो, बस। यानी शरीर के बीच वाला कोई रास्ता मत,
बीच वाला रास्ता माने कोई आंख बंद मत करो, कोई कान बंद मत करो, खुली इसमें, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ना, पूरे अंड पिंड ब्रह्मांड का एक बीज है, एक प्रतीक है, बराबर। और हमें अंड और परमात्मा कहाँ रहता है? अंड पिंड ब्रह्मांड के परे रहता है, यानी उसमें शरीर का कोई बात ही नहीं होता। और शरीर क्या है? अंड पिंड ब्रह्मांड का एक बीज है। जैसा बड़ा कोई विशाल वट वृक्ष होता है, बट का वृक्ष मालूम है ना कितना विशाल होता है, और उसका जो फल आता है तो उस फल भी कितना सूक्ष्म, राई जैसा सूक्ष्म फल रहता है ना। तो उस सूक्ष्म जो राई जैसा फल है ना, तो उसमें एक बट वृक्ष समाया हुआ होता है ना। जब वो बोएंगे तो वो उतना ही विशाल वट वृक्ष, तो वैसा ही हमारा बीज है। तो ये हमारे विशाल, ये जो हमारे बीज में या शरीर में ये पूरा ब्रह्मांड है, 35 लाख ब्रह्मांड है, 64 आयाम में इतना बड़ा विशाल है। तो ये अंदर जाके क्या करना है? अगर परमात्मा बाहर ही है, अंड पिंड ब्रह्मांड के बाहर है, तो जाने में हर्जी नहीं ना बीच में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये राज कौन बताता है? ये भेदी गुरु बताता है। भेदी गुरु माने जिसके ऊपर परमात्मा की छत्र छाया हो, या ऐसे कहते हैं कि स्वयं परमात्मा ने उनको बता दिए है, बस वही बताए ना। लेकिन परमात्मा जब आए थे 650 बरस पहले, बराबर, उसी टाइम उन्होंने बताया था। लेकिन बाद में क्या कहे कि मेरे 12 पंथ हो जाएंगे, बराबर, फिर मैं नवतम सुरति में आ जाऊंगा, मेरा अंश आ जाएगा, बराबर, फिर वो वापिस उसका सार शब्द प्रकट करेगा। यानी मेरा सार शब्द वही प्रकट है ना, क्या खुला? अभी आया समझ में? हाँ जी, हाँ जी। यानी 650 बरस पहले। अब तो महाराज जी मेरे को ऐसी बता दो बस, मतलब कि ना जी भी कहाँ, मतलब कि आज जो प्रोसेस करना है, जो वो कैसे विधि करूँ, मतलब कि उसकी तो सत्यनारायण की कथा चालू है ना, वो नहीं सुनेंगे इतना। अगर इतना इजी होता तो पता क्या है जी, जैसे कि ना जी थोड़ा सा भी मतलब कि जब मैं बैठूंगा जी आज, मतलब कि कहाँ में ध्यान तुमने रखना है जी, शॉर्टकट बता दो थोड़ा सा। हाँ, हम इसलिए क्या कहते हैं कि ज्यादा आप वीडियो देखो, वीडियो में सब कुछ बताया जाता है ना। हाँ जी, नहीं वो तो जी ऐसा है जी। हाँ, मैं मतलब कि इस ना जी कबीर साहब के साथ के ना जी ऐसे लगा लो, जिस दिन का मेरी उम्र आज 42-43 साल की हो गई जी। हाँ जी, बस उनकी कृपा से लगन मेरी साहिब से ना जी 5-7 साल का था जी, तब से मेरी इस पंथ से जुड़ा हूँ। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, र समय रम रहा ताका नाम कबीर। तो मुझे बताओ ना, फिर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि उन्होंने क्या बताया कि मैं 12 पंथ मिटाऊंगा बोले ना, समेट लूंगा, और फिर मैं वो सार शब्द प्रकट करूंगा, जो मेरा नवम सुरति में मेरा अंश आएगा ना, और फिर जो वो सार शब्द देंगे, वो सार शब्द असली होगा। यानी अभी तक जितने भी पंथ हो गए ना, उसमें सार शब्द नहीं था, बराबर। अभी वो सार शब्द प्रकट कर दिए, और क्या कहे कि मैं सार शब्द दूंगा, और वो जिसको देगा तो वो सार शब्द लिखाने के लिए मैं खुद जाऊंगा, गुप्त रूप से जाऊंगा और उसे वो लिखा दूंगा। इसीलिए मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ ना कि आप सार शब्द की ये करो, आपको परमात्मा बराबर आएंगे और वो सार शब्द आपको लिखा देंगे। कितना सिंपल है। तो पहले सार शब्द क्या है, इसके लिए मैंने पहले से एक धुन बनाई, डुप्लीकेट धुन, वो जो आपका अंदर जैसी की वैसी चल रही है, बस उसको पकड़ना है। अगर वो धुन भी आपको मालूम नहीं, चलो डुप्लीकेट आपने नहीं समझ में आ गई, तो आप 3 बजे उठ जाओ, सुबह 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही बिस्तर पे बैठ जाओ, आंख बंद करो और मस्तिष्क में देखो एक धुन चल रही होती है, झिंगुर वाली धुन होती है ना, बस वही पकड़ना है। एक बार वो हमारे ध्यान में आ गए ना, ख्यालों में आ गई ना, या हमने उसको पकड़ लिए ना, बस हो गया, काम ही हो गया। उसी क्षण आपका 1,01,000 का काम हो गया। तो जी वो अपना है ना, वही वो तो मैं आपकी बात समझ गया जी। जो श्वास चलता है, श्वास के तरफ तो नहीं ध्यान देना जी, पर वो धुन को पकड़ना है बस केवल। हाँ जी, नहीं, वो पकड़ने के लिए मैंने आंख बंद करने को कहा। हाँ जी। बस फिर वो कभी वापिस कभी आंख बंद नहीं करना, वो समझने के लिए। अच्छा जी। तो उससे क्या होता है, थोड़ा आंख बंद करते हैं ना, थोड़ा हमारा मन एकाग्र हो जाता है। आया समझ में? हाँ जी। हाँ, तो मस्तिष्क में फिर हमें समझ में आता है ना, अरे हाँ ये तो बज रहा है कुछ तो भी ध्वनि जैसा, झिंगुर जैसा आवाज।
फिर हमने हमारे मन ने एक बार पकड़ लिए ना, उसको समझ लिए ना, फिर देखो वही जो धुन है ना हमारे बचपन से लेकर हम मरते दम तक चालू है। वो क्या आज आपने देखी और प्रकट हो गया ऐसी नहीं है, लेकिन मालूम ही नहीं था ना ये क्या है। अभी आपको पता चलेगा कि अरे यार धुन मैं तो कभी कभी सुनता भी था लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या है। तो ये जुक्ति होती है ना, इसके लिए भेदी गुरु चाहिए ना। और मैंने भेदी गुरु की व्याख्या भी क्या किया जी इसमें अपना जैसे कि ना जी, जैसे हमने ये धुन सुननी आंख बंद करके जी एक 5-10 मिनट के लिए, फिर जो धुन घुंघरू की तरह बजती है वो सुननी है जी। और उसके बाद किसी गुरु का ध्यान करना है कि हमने किसी का कोई ध्यान नहीं। बिल्कुल नहीं, ध्यान देखो जब आपने धुन पकड़ लिए ना, बाद में आंख खोल दो बस, और वो खुली आंखों से खुली कान से सुनने की कोशिश करो। देखो जैसे थोड़ी सी अड़चन आ जाएगी कुछ दिन के लिए, लेकिन उसका दायरा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कभी 2 घंटे कभी 4 घंटे, फिर होते होते हुए 2-3 महीने में वो 24 घंटा हो जाती है पूरी की पूरी, फिर आपको सुनने में आ जाती है। लेकिन उसके लिए कोई ध्यान नहीं करना होता है। जैसे महाराज बोलते हैं जो अंडे सो ही ब्रह्मंडे, भी जैसे हम अंदर देखते हैं ना वही आसमान में भी आगे दिखता है जी, जैसे भी ऐसा लगा लो कुछ मतलब के एकदम बराबर है ना। फिर मैं वही बोला ये प्रतीक है, हमारा शरीर है ना, बस हमें इतना ही समझ लेना है कि हम शरीर के बाहर जब ये करते, देखो शरीर के अंदर क्या है, जो शरीर के बाहर वही तो शरीर के अंदर है ना। आप यही कहना चाहते हैं ना। ये एक प्रतीक है, एक प्रकार का एक प्रतीक बताया है, प्रतीकात्मक, कि बस आप अंदर तो नहीं। ये देखो हम जब आंख बंद करते हैं ना, ये तो गारंटी के साथ हम अंडपिंड ब्रह्मांड में जा रहे हैं ना, इसकी तो कोई दुविधा तो नहीं है ना बस। लेकिन ये तो हमें मालूम है ना, इसका तो जवाब भी मालूम है, तो फिर वो उसमें क्यों जाना, इसलिए हमें आंख खुले करने हैं। तो आपको मुझे सवाल समझ में आ गया कि फिर हम आंख भी खुली करते तो वापिस ब्रह्मांड में जा रहे हैं ना। लेकिन अभी देखो ये टेक्निक बताइए ना, कुछ तो भी, एक तो 2 ही मार्ग है, एक तो अंदर वाला जो मैंने बताया कि आंख कान बंद करना, हाँ, और ये दूसरा भी मार्ग वैसा ही है। और दोनों मार्ग के सिवा क्या है, तीसरा मार्ग नहीं ना, बराबर। तो ऐसा ही है, तो हमें बस उतना ही करना है। तो ये जो धुन है ना अंडपिंड ब्रह्मांड के से बाहर हमारे अंदर तक आई है ना। ठीक है। जैसे अभी हम दोनों फोन पे बोल रहे हैं, अभी आप कहाँ रहे थे मालूम नहीं, लेकिन हमारा तो जुड़ा हो गया ना। हाँ जी। अभी इसमें कोई कठिनाई नहीं आ गई ना। हाँ जी। तो वैसा ही वो जो धुन है ना वो सचखंड से आई है। हाँ जी। जैसे अभी मेरा फोन आपको लग रहा है, आप वहां से ही बोल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप वहीं बोल रहे हैं ना। हाँ जी। लेकिन मैं यहाँ सुन रहा हूँ, हजारों कोसों दूर सुन रहा हूँ ना। हाँ जी। लेकिन मन को तो ये कभी, अभी देखो अभी हम समझदार है, हमको समझ रहा है कि मैंने नासिक में फोन लगाया, ये तो आपको मालूम है। हाँ जी। लेकिन इसी वो जो वस्तु है ना, जब हम सुनते हैं ना तो हमारा मन क्या कहता है, ये तो हमारे शरीर के अंदर ही हम सुन रहे हैं, या शरीर के आसपास ही सुन रही है, तो हम कहाँ ब्रह्मांड में है, बराबर कि नहीं। सत साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहब जी, सत साहब जी, सत साहब जी।